अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम थे। दशरथ जी ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया, परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने देवासुर संग्राम में उससे प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए थे। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने वरदान मांगे। पहला कि उसके पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। महाराज दशरथ राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु वचनबद्ध राजा होकर वे कैकेयी की शर्तें मानने को विवश हो गए। राम ने अपने पिता की प्रतिज्ञा की मर्यादा बनाए रखने के लिए बिना किसी दुख के वनवास स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में जाने पर अड़े रहे। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे और राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। वनवास की यात्रा में राम, सीता और लक्ष्मण अनेक स्थानों पर गए। चित्रकूट में भरत उनसे मिलने पहुंचे और राज्य वापस करने का आग्रह किया, परंतु राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम से राज्य का भार संभाला। राम के वनवास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उन्होंने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया। पंचवटी में रहते समय राक्षसी सुपर्णरेखा ने राम पर आसक्त होकर सीता को हानि पहुंचानी चाहिए। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इससे क्रोध होकर वह अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में सीता को ढूंढा और राम का संदेश पहुंचाया। पश्चात वानर सेना और राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध में राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद राम अयोध्या लौटे। उनका राज्य अभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां प्रजा सुख और शांति समृद्धि से जीवन जीने लगी। निष्कर्ष, श्री राम का वनवास केवल दुख की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की महान शिक्षा है। उन्होंने सिखाया कि कठिनाइयों में भी सत्य और वचन का पालन सर्वोपरि है। जय श्री राम।